दोस्तों, वेलकम बैक FMR फास्ट मैथ्स बाय राव। आज हम देखते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इसे हम कैसे हल कर सकते हैं? एक नियम होता है विरोधाभास विधि, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इससे सिद्ध करेंगे हम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी का सच साबित करने के लिए हमें उल्टे रास्ते पे जाना हो और आगे चल के वो नियम फॉलो नहीं करे तो उसे हम कह देते हैं यहाँ पे गलती हो गई और ये ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, विरोधाभास विधि, या क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ओके, माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो हमें क्या लिख सकते हैं? √5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। किसी रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम अपने ए बी के रूप में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए और बी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर, सहभाज्य मतलब जिनका HCF एक हो। HCF एक होता है, ठीक है ना। जैसे 23 और 29 हो गया, 5 और 7 हो गया, कुछ भी ले लो, 3 और 4 ले लिया, तो इनका HCF क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। जो एक से कटे और खुद से कटे दोनों, ठीक है ना। हम दोनों ये समीकरण एक बना लेते हैं, ये वाली, और दोनों ओर वर्क करने पर √5 का वर्क करेंगे। √5 का वर्क करेंगे इधर A² / B², तो क्या आएगा? 5A² / B²। क्या लिख सकते हैं इसे? A² बराबर लिख सकते हैं 5B²। और √5 का वर्क किया, क्या आ गया? 5 आ गया। इधर A² / B², A² ऐसा ही, और ये मल्टीप्लाई में चले गए तो हो गया 5B²। ठीक है, ये चीज़। अब हम क्या करेंगे? अगर A² ये नीचे आएगा, A² नीचे आएगा तो ये इससे विभाजित होगा। इसका मतलब है कि A² 5 से विभाजित होता है। जब A² 5 से विभाजित होता है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। तो A भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी नंबर से भाज्य होता है तो वो संख्या भी उसी नंबर से भाज्य होती है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं A बराबर 5C। सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है कोई, ठीक है ना, कोई इंटीजर है। अब A का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण ये है, A का मान रखो। A का मान क्या है? समीकरण A² बराबर 5B² है। A बराबर 5C, जहाँ कोई C कोई है, पूर्णांक है। A² बराबर क्या है? 5B² है। A की जगह क्या रखेंगे हम? 5C रखेंगे, तो 5C का होल स्क्वायर बराबर 5B²। ठीक, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25C² बराबर 5B², ठीक है। अब 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो B² बराबर क्या आया? 5C², ठीक।
अब जैसे यहाँ पे ए विभाज्य था, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य था और ए भी 5 से विभाज्य था, ऐसे ही बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। हमारी अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ए और बी का वो क्या आ गया, ए और बी, ए और बी का सहभाज्य, सहभाज्य नहीं है ये, क्योंकि सहभाज्य होता तो इन दोनों किससे कटते, एक से कटते। सहभाज्य है, हमने माना था ऊपर सहभाज्य, लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर जो है 5 है, हमारा कॉमन फैक्टर 5 है। अतः ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन सहभाज्य में क्या होता है कॉमन फैक्टर, सहभाज्य में 1 होता है, इसीलिए अतः हमारी कल्पना गलत थी। हमने कल्पना क्या की थी कि रूट एक परिमेय संख्या है, अब कल्पना हमारी गलत हो गई, तो अब √5 कैसी संख्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहली वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम इसे भी। माना 3 + √5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, तो 3 + √5 a/b लिखेंगे। ए और बी क्या है यहाँ पे, ए कॉमा बी सहअभाज्य है। सहभाज्य मतलब जिनका HCF 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो। ओके, हम क्या कर सकते हैं, जो 3 उधर ले जाओ, √5 ऐसे रहने दो और a/b -3, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √5 ऐसे ही रहेगा, a -3v/v। ठीक है, अब ये दो है, ये भी इधर ले जाओ, √5 बचा यहाँ पे, तो a -3v/2v। ठीक है, क्योंकि a और b इंटीजर है, पूर्णांक है, तो जो ये जो है ना, ये पूर्णांक है, a/b के रूप में लिखा है, पूर्णांक कहेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, a -3v/2v क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये, a -3v/2v एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा है। लेकिन हम जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती।
अतः हमारी कल्पना गलत थी। +3 2√5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, सिद्ध हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है 1/√2, सेकंड है 7√5 और थर्ड है 6+2√2 सॉरी √2। ओके, हमें सिद्ध करना है ये जो एक्सरसाइज है ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको करके ही जाना है। हल कर लेते हैं हम। पहला ले लेते हैं 1/2√2 ऐसे करेंगे। माना 1/2√2 क्या है, एक परमेय है, परमेय संख्या है एक। ठीक है, तो 1/√2 a/b, तो √2 बराबर क्या होगा, b/a। ठीक है, पलट जाएंगे ये। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए b/a एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 एक अपरमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7√5। सेम ऐसे ही करना है। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। तो 7√5 a/v, √5 बराबर क्या आएगा, a/7v। ठीक है, क्योंकि a/7v एक परमेय संख्या है, इसीलिए √5 को भी परमेय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, √5 क्या है, हमारी एक अपरमेय संख्या है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6+√2। इसको भी ऐसे ही करेंगे। माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। 6+2 a/b लिख सकते हैं। √2 क्या कहेंगे, √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b -6 हो जाएगा। √2 बराबर a-6b/v हो जाएगा ऐसे, क्योंकि a/6b एक परमेय संख्या है,
इसीलिए √2 को भी पर में होना चाहिए। जो कि गलत है। √2 तो अपर में संख्या है ना, हमें पता है। जो कि गलत है। हमें इससे विरोधाभास का पता चलता है, इसीलिए पता 6 + 2 एक अपर में संख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।